आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कटरा के अंदर श्री माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो मेडिकल कॉलेज में सीटों का बंटवारा हुआ है उस विषय को लेकर है। एक विशेष समुदाय को 50 में से 42 सीटें देना सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का इस्लामीकरण करने की एक गहरी साजिश चल रही है। 1999 में जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तब राज्य के अंदर जो सरकार थी उस सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत सेक्शन 6 के इस यूनिवर्सिटी के अंदर लागू की। उस सेक्शन 6 के अंदर कुछ प्रावधान थे जिसमें एक प्रावधान ये भी था कि मुस्लिम बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्राइन बोर्ड हिंदुओं का, माता वैष्णो देवी हिंदुओं की, हिंदू समाज की पूरी आस्था उसके साथ जुड़ी है और जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो आस्था के प्रति पैसा आता है वो हिंदू समाज का। और एक सोची समझी साजिश के तहत इस चीज को कमजोर करने के लिए और आने वाले दिनों में 1999 में ये एक साजिश रची गई और आज 2025 में इसके परिणाम आपके सामने आए हैं। 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय के बच्चों को देना। हमारा किसी समाज से, हमारे किसी मुस्लिम समाज के बच्चों से हमारा कोई विरोध उनसे नहीं है, हमारा विरोध श्राइन बोर्ड से है। हमारा वो विरोध तब की सरकार से है जिसने एक सोची समझी साजिश के तहत इतना बड़ा हिंदू समाज को कमजोर करने एक जो नैरेटिव तब सेट किया था, जो आज सामने आ रहा है, उसकी उपलक्ष्य पे लेकर प्रांत स्तर को एक संघर्ष समिति के नाम से एक संघर्ष समिति बनी है। और इसकी समितियां हर जिले के अंदर, उसमें जितने भी जिले अपने जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, जम्मू डिवीजन के अंदर ये संघर्ष समिति के नाम से संघर्ष समिति बनी है, जो आने वाले दिनों के अंदर अगर डायरेक्टर या श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस चीज को बदला ना गया, इसको चेंज ना किया गया, तो जिस प्रकार से समिति का आदेश होगा, जिस प्रकार से हमारे संयोजक साथ बैठे हैं, इनको जैसा भी आदेश आएगा हम रोडों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं और अपने हिंदू समाज के हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और उग्र से उग्र प्रदर्शन 2008 में भी हुआ था, आज 2025 में भी होगा। जम्मू कश्मीर ने 2008 का प्रदर्शन भी देखा, अब जम्मू कश्मीर 2025 का प्रदर्शन भी देखेगा। और सबसे पहले मैं आप मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो इतने कम समय में सूचना के बावजूद यहाँ पे पहुंचे। आज एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसा आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है उसमें 50 सीटों में से 42 सीटें जो हैं एक समुदाय विशेष के लोगों को दी गई हैं और 8 सीटें जो है वो जिनमें 7 हिंदू समाज के लोग और एक सिख समुदाय से संबंध रखते हैं। हर अपने प्रांत में सभी जिलाओं में ये जो है संघर्ष समितियां बनाई गई हैं जो इस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है उग्र रूप भी ले सकते हैं। इसी कड़ी में जिला राजौरी में भी एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष विकास गुप्ता निशु जी हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं ये उस संघर्ष समिति के सदस्य हैं। और मैं अनुरोध करूंगा निशु गुप्ता जी से, वो आगे की जो विषय है वो आपके सामने रखेंगे। सबको जय श्री राम। सबको पता ही है कि कुछ दिन पहले माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है जो वहाँ जो श्राइन बोर्ड ने हिंदू समाज के साथ इनजस्टिस किया है। 50 मेडिकल सीटों में से 42 हैं एक समुदाय के लोगों को दी गई और 8 सीटें हैं बाकी अन्य समुदाय के लोगों को बांटी गई। उनमें से 7 हिंदुओं को और एक सिख समुदाय के लोगों को दी गई। ये जो माता वैष्णो देवी का जो पैसा है वो सनातनी लोगों से वहां जनरेट होता है और वो 500 करोड़ से ज्यादा उस यूनिवर्सिटी पे लगा के और वहां हिंदुओं को इग्नोर किया जाए, ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि संघर्ष समिति है उसका जगह जगह गठन हो रहा है और जम्मू कश्मीर पूरे में इसके खिलाफ बड़ी आवाज, आंदोलन बड़े बड़े खड़े होने जा रहे हैं और ये आंदोलन है आने वाले दिनों में और विकराल रूप लेगा। आपको याद होगा कि 2008 में जो अमरनाथ बाबा बर्फानी के दौरान एक आंदोलन हुआ था, उसी तरह से ये आंदोलन है उस रूपरेखा में जा सकता है। मेरा श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े लफ्जों में चेतावनी रहेगी कि श्राइन बोर्ड जहां सनातनियों का पैसा यूज होता है और सनातनी हिंदुओं को वहां इग्नोर किया जाए, इनजस्टिस किया जाए उनके साथ, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्राइन बोर्ड आने वाले दिनों में
या तो वो सीटें हैं शिफ्टेड करे या उसको कैंसिल करे, नहीं तो ये जो आंदोलन है बड़े श्राइन बोर्ड को और सरकार को निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संघर्ष समिति यहाँ पर गठित की गई है। ये संघर्ष समिति जो है माता श्राइन बोर्ड में जो एक समुदाय को 42 सीटें देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक ही समुदाय को यहाँ पर आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो बाकी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं 8 लोगों को, उसमें एक सरदार कम्युनिटी को और 7 हिंदुओं को ये सीटें देना, कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है। और हमारी जो ये कमेटी बनी है ये जम्मू कश्मीर में बन चुकी है और ये जिला लेवल पे आज जो हमारी यहाँ मीटिंग हुई है जिला लेवल पर, अब ये तहसील लेवल पर, गांव लेवल पर भी हम इसको लेके जाएंगे। ये संघर्ष समिति की जो कमेटियां हैं ये गांव लेवल तक भी जाएगी। मेरी चिता बनी है इस जो श्राइन बोर्ड है जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और ये जो सीटें हैं इस सीटों को या तो खत्म करके दोबारा से इन बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं उनको दोबारा से, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो सरदार कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी वहां पर जो उनका शेयर है वो शेयर दिया जाए। नहीं तो ये जिस तरह हमारे साथियों ने कहा है कि हम बोले जो एक संघर्ष यहाँ हुआ था उससे बढ़कर ये संघर्ष होगा और सरकार को ये संभालना मुश्किल हो जाएगा और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पैसा जो है ये सनातनियों का पैसा है। इस पैसे में हमारी स्टेट का पैसा 15% है। 85% पैसा जो है बाकी हिंदुस्तान की स्टेटों से भी आता है और सब जो सनातनी आते हैं सनातनियों का यहाँ पर एक आस्था है, उस आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे।